आज मैं मीशो से कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड गियर मंगाने वाला हूँ बिकॉज हम में से बहुत लोगों को कंटेंट क्रिएशन या फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करने का बहुत मन होता है। सो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हमें एक्चुअली में पोस्ट करने के लिए किस लेवल का गियर चाहिए होगा। सो इस वीडियो में मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या हम इस चीप गियर से एक्चुअली में सोशल मीडिया में पोस्ट करने लायक कंटेंट बना पाएंगे कि नहीं। बस देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं मीशो के होम पेज में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, ट्राईपॉड से। ओके, सबसे पहले मेरे को ये 7 फीट का एक्सटेंडेबल ट्राईपॉड मिला है। 7 फीट, और वो भी बस 276 रुपीज़ में। भाई 7 फीट में स्टेबल भी हो गए, देखना पड़ेगा। एक और ट्राईपॉड मेरे को दिखा है, ऑल्दो ये ट्राईपॉड पुराने ट्राईपॉड से दुगनी प्राइस का है, बट स्टिल मैं इसे लेने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ क्या ये दुगनी प्राइस में उस ट्राईपॉड को बीट कर पाएंगे जो 7 फीट तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो मेरे को ये 528 रुपीज़ की रिंग लाइट मिली है जो बेसिकली टिकटॉक और रील्स शूट करने के लिए है, और इसके साथ रिंग लाइट एज वेल एज एक ट्राईपॉड भी मिल जाएगा। लेट्स सी ये रिंग लाइट हमें एक्चुअली रील्स बनाने में हेल्प करेगी या नहीं। ऑल्सो मेरे को ये सेल्फी लाइट भी दिखी है और मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये एक्चुअली में अपना कलर चेंज कर पाएगी। सो मैं इसको एज अ बैकग्राउंड लाइट भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये कलर चेंज कर पा रही है तो इसके और भी काफ़ी सारे क्रिएटिव यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहली मेरी नज़र गई है इस 197 रुपीज़ के माइक में। ये एक कॉलर माइक है और मैं देखना चाह रहा हूँ यार कि बस 197 रुपीज़ में किस लेवल की ऑडियो क्वालिटी हमें देगा। इसके साथ मैं ये वायरलेस माइक भी खरीद रहा हूँ बस 331 रुपीज़ का। 331 रुपीज़ में अगर ये चल भी गया तो वही बड़ी बात है भाई। क्योंकि थोड़ा स्क्रॉल करते करते मेरे को ये अजीब सी चीज़ भी मिली है बस 441 रुपीज़ में। ये एक वीडियो मेकिंग किट है जिसमें मेरे को एक माइक, एक लाइट एज वेल एज एक स्टैंड दिख रहा है। इसको ये व्लॉगिंग किट के नाम से बेच रहे हैं, तो देखते हैं भाई इससे भी कैसे व्लॉग्स निकलते हैं। और क्या चाहिए होगा हमें कंटेंट बनाने के लिए? कैमरा कैसे भूलेंगे हम। लेट्स सी हमें क्या कैमरा मिलते हैं। ठीक है, क्लासी एक्शन कैमरा लेंस, वही लेंस कैप है। आई थॉट इट्स एन एक्शन कैमरा फॉर जस्ट 344 रुपीज़। ओके, सो दिखने में मेरे को तो बस ये टॉय कैमराज ही दिख रहे हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी स्क्रॉल करा लेकिन भाई मेरे को इस टॉय कैमरा के अलावा कुछ नहीं मिला। सो आई थिंक यही टॉय कैमरा हम ले लेते हैं। ओके, तो अराउंड 2 वीक्स के बाद सारे प्रोडक्ट्स मेरे पे आ चुके हैं, तो बस अब इन्हें खोलना स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रोडक्ट हम पे है वो है ये रिंग लाइट का सेट। एंड बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मैंने इसको अभी नहीं मंगाया, मेरे पे काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है एंड मैं करंटली इस शॉर्टलिस्ट लाइट को अभी यूज़ भी कर रहा हूँ। अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये अपना पर्पस सर्व कर लेती है। रिंग लाइट में वार्म एज वेल एज कोल्ड एज वेल एज न्यूट्रल तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं एंड डिफरेंट ब्राइटनेस कंट्रोल्स भी हैं। कॉन्स की बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, और ये चीज़ मैं इस वीडियो में बार बार ही बोलने वाला हूँ। कुछ महीनों के इस्तेमाल के बाद रिंग लाइट के वायर में दिक्कत आ गई थी, बट मैंने उसे बेसिक इलेक्ट्रिकल टेप से फिक्स कर दिया। ट्राइपॉड की क्वालिटी भी बहुत बेकार है और इसके बारे में बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट मेरे पे ये LED पॉकेट लाइट है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ कोई भी टाइप सी केबल नहीं मिलता एंड बॉक्स के अंदर ये मेन लाइट एज वेल एज एक क्लिप मिल जाती है इसको लैपटॉप की स्क्रीन या फिर फोन से अटैच करने के लिए। बात करें मेन लाइट की, तो अगर आपको इसके फोन के फ्रंट कैमरा के साथ यूज करना है देन इट्स ऑल राइट, बिकॉज ये फोन के इनबिल्ट फ्लैश से काफी बेटर है। बिकॉज फोन का जो इनबिल्ट फ्लैश है वो काफी हार्श होता है और ये लाइट काफी सॉफ्ट है, बट इफ यू आर प्लानिंग टू यूज दिस एज अ बैकग्राउंड लाइट इट्स नॉट ब्राइट इनफ। मैक्स ब्राइटनेस पे भी ये काफी डिम है जो एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक पॉकेट लाइट को एज अ बैकग्राउंड लाइट क्यों यूज करूंगा, तो इसका रीजन ये है कि करंटली भी मैं अभी एक पॉकेट लाइट यूज कर रहा हूँ एज अ बैकग्राउंड लाइट और वो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं देती। इट्स मच ब्राइटर देन दिस, और वो इससे शायद से बस 100 या 200 रुपए ज्यादा महंगी है। बात कर ले कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको 7 डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं एज वेल एज एक बेसिक व्हाइट लाइट मिल जाती है जिसका टेम्परेचर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। बैटरी लाइफ की बात करें तो मैक्स ब्राइटनेस पे ये 1 घंटा आराम से चल जाती है, और ओवरऑल फोन के साथ यूज करने के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइट है बिकॉज ये पोर्टेबल भी है। ज्यादातर फोनों के फ्रंट कैमरा में फ्लैश भी नहीं आता। तो पहले सस्ते वाले ट्राइपॉड से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने अभी तक रिंग लाइट वाले ट्राइपॉड के बारे में कुछ नहीं बताया है, बिकॉज ये वाला जो ट्राइपॉड है और जो रिंग लाइट के साथ जो ट्राइपॉड मिला था वो एकदम सेम है। बस डिफरेंस ये है इसमें आपको एक बेरिंग मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपना फोन लैंडस्केप एज वेल एज पोर्ट्रेट मोड में अटैच कर सकते हो। ऑल्दो 5.7 फीट तक लंबा हो जाता है, बट इसकी मेजर दिक्कत ये है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अगर इसे हल्की सी हवा लगी है पूरा नीचे गिर जाएगा। एंड सेकंड ऑफ ऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेकार है। ये बहुत ही चीप फील होता है। आई मीन चीप ही है तो चीप फील हो गई। टू बी ऑनेस्ट इन ट्राइपॉड्स की लाइफ कुछ ज्यादा होती है नहीं। मैंने ऐसे ट्राइपॉड पहले भी बहुत बार यूज करे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने चलते हैं, फिर इनका कुछ ना कुछ पार्ट लूज हो ही जाता है। ऐसे वाले ट्राइपॉड बस लाइट्स के लिए सूटेबल है। मैं इनमें फोन और कैमरा अटैच करना बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करें इस अगले ट्राइपॉड की जो
दुगनी प्राइस का है लास्ट वाले के कंपैरिजन में, एक्चुअली उससे काफ़ी बेटर है। इवन इसकी आउटर पैकेजिंग पुराने वाले ट्राइपॉड की आउटर पैकेजिंग से बेटर फील हो रही है एंड इसके साथ आपको एक कैरी बैग भी मिल जाता है। अभी मैं करंटली इसी ट्राइपॉड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इवन पिछले ट्राइपॉड के कंपैरिजन में इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं जिससे आप वीडियो का फ्रेम और एंगल एडजस्ट कर सकते हो। लाइक इसमें अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करनी है तो वो भी आप इसमें कर लोगे और ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में भी शूट कर लेता है एंड इसमें एडजस्टमेंट करना काफ़ी स्मूथ और प्रिसाइज फील होता है। बाकी इसकी मैक्सिमम हाइट अराउंड 120 सेंटीमीटर है और मिनिमम हाइट अराउंड 420 सेंटीमीटर है एंड इसका वेट अप्रॉक्स 3.5 kgs है। कमिंग टू द माइक्स, पहले हम वायर्ड वाले माइक से स्टार्ट करते हैं। और भाई ये जो सस्ती चीज़ें होती है ना वो इतनी खतरनाक पैकेजिंग में क्यों आती हैं? लाइक 150 के माइक में आधा बजट तो इस बॉक्स में ही लग गया होगा। इनसाइड द बॉक्स हमें माइक, एक क्लिप एज वेल एज एक चिट्ठी भी मिल जाती है जिसमें लिखा है थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, प्लीज गिव 5 स्टार रेटिंग एंड गेट 2 to 100 रुपीज़ कैशबैक। ये बस रेटिंग बढ़ाने के लिए है, कुछ कैशबैक नहीं मिलता और ये मत पूछो कि मेरे को कैसे पता है ये। टॉकिंग अबाउट द माइक, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एक्चुअली 150 रुपये के लिए, बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है जो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इसका वायर फॉर अ माइक काफ़ी छोटा है, इसका वायर बस 1 मीटर का है एंड यूजुअली जब हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कैमरा हमसे 1 मीटर से तो ज़्यादा ही दूर होता है। सो अनटिल एंड अनलेस अगर आपका कैमरा आपसे काफ़ी क्लोज नहीं है आप ये माइक यूज नहीं कर पाओगे। सो अगर आप बस फ्रंट कैमरा से व्लॉग्स रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये माइक एक्चुअली काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज ये फ़ोन के माइक से तो काफ़ी बेटर है। बट फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरव्यूज रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो उसमें यूजुअली आपका कैमरा 1 मीटर से ज़्यादा दूर में रहता है तो उसमें आप ये माइक यूज़ नहीं कर पाओगे। अगली चीज़ जो हम पे है वो ये वायरलेस K8 माइक्रोफोन है और बस 200 रुपये के लिए इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। बॉक्स के ऊपर हमें K8 माइक्रोफोन की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड इनसाइड द बॉक्स हमें एक माइक, एक डोंगल और एक टाइप सी केबल मिल जाता है। आते हैं मेन बात पर, इस माइक की और जो ऑडियो आप अब सुन रहे हो वो मेरे मेन माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। एज एक्सपेक्टेड इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी बेकार है, बट फॉर जस्ट 200 रुपीज़ आई थिंक इसकी रेंज तो ठीक है। बट जो मेन दिक्कत इस माइक में है वो ये है कि यू डोंट नो ये माइक कितनी देर तक चलेगा बिकॉज इसमें कुछ वारंटी और गारंटी तो है नहीं और ये कभी भी दम तोड़ सकता है अपना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब मैंने पहली बार इस माइक को मंगाया वो बस 1-2 दिन ही चला, फिर उसने अपना दम तोड़ दिया, इसलिए मेरे को इसे रिप्लेस कराना पड़ा। अभी तक जितने भी प्रोडक्ट हमने देखे हैं और मैं उसको मिक्स कर लूँ तो ये बनेगा और यही हमारा अगला प्रोडक्ट है। इस सो कॉल्ड वीडियो मेकिंग किट में हमें एक लाइट, एक माइक, ट्राइपॉड या फिर एक 1 हैंड ग्रिप मिल जाती है। एक एक करके सारे पार्ट्स की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले ट्राइपॉड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ट्राइपॉड की क्वालिटी बहुत ही बेकार है। जब मैं सारी एक्सेसरीज इसमें लोड कर देता हूँ फोन के साथ तो ऐसा लगता है कि मैं हाथ में कोई एक स्टिक बैलेंस कर रहा हूँ। सो बेसिकली जो फोन की जो नॉर्मल कैमरा रिकॉर्डिंग वाली ग्रिप होती है ये उससे भी ज़्यादा बेकार है। इस ग्रिप को यूज़ करने से अच्छा मैं नॉर्मली अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लूँ। बात करें लाइट की, ऑल्दो ये लाइट बहुत सिमिलर दिखती है जो पहले मैंने लाइट अभी रिव्यू करी थी उससे, लेकिन ये उससे काफ़ी वर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उससे भी ज़्यादा डिम है एंड सेकंड ऑफ ऑल ये बहुत फीचर्स लैक करती है। इसमें आपको बस एक वाइट लाइट मिल जाती है जिसका आप टेम्परेचर तक कंट्रोल नहीं कर सकते और 3 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल्स मिल जाती हैं। और सबसे बेकार चीज़ ये चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती। इसमें आपको 3 AAA बैटरीज लगानी पड़ेंगी और इसमें बैटरीज लगाने के लिए आपको आई प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें बैटरीज लगाना इतना मुश्किल है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं ये सब रिकॉर्ड करने के लिए पूरा किट यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये जो 1 हैंड ग्रिप है ना ये बहुत अनकंफर्टेबल है एंड सेकंड ऑफ ऑल इसकी लाइट पे बैटरीज डालना थोड़ा मुश्किल था बट अपना काम तो ये लाइट कर ही दे रही है पूरा। एंड थर्ड इसका माइक, तो करंटली तो मैं इसकी ऑडियो अभी नहीं सुन पा रहा बिकॉज अभी मैं इससे रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। सो मैं अभी आपको इसको रिव्यू करके इसके माइक की ऑडियो के बारे में बताता हूँ। तो बात करें इस वाले माइक की तो इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी जैसा आपने सुना होगा काफ़ी सिमिलर है उस कॉलर माइक से जो मैंने अभी कुछ समय पहले रिव्यू करा था। बट दिक्कत ये है कि उस कॉलर माइक का जो केबल था वो कम से कम 1 मीटर लंबा तो था, इसका केबल तो बेयरली 15 सेंटीमीटर्स का है और उस रेंज में फ़ोन का माइक्रोफोन भी इनफ होता है। उस कॉलर माइक को एडवांटेज बस उसकी केबल दे रही थी जिसके थ्रू आप एटलीस्ट थोड़ा दूर से तो ऑडियो रिकॉर्ड कर पाते। हम जितनी भी चीज़ें हमने रिव्यू करी है उसका एक बेकार सा कॉम्बो ही है। इन सब में से बेयरली यूजेबल जो चीज़ है वो है लाइट और उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बेकार है। सो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अब बात करते हैं इस टॉय कैमरा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जिस बॉक्स में आता है उसके साइड में लिखा हुआ है रिकॉर्ड चाइल्डहुड कीप ब्यूटीफुल, जिसका क्या सेंस बनता है मेरे को नहीं पता। बट इनसाइड द बॉक्स हमें कैमरा एज वेल एज एक व्रिस्ट स्ट्रैप मिल जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो दिस थिंग इज वेरी लाइट, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि मैंने हाथ में कभी कुछ पकड़ा ही नहीं है। एनीवेज, ना ही इसके साथ कोई चार्जिंग केबल मिलता है और ना ही कोई SD कार्ड मिलता है एज एक्सपेक्टेड। अब इस कैमरे की अगर मैं एक्चुअल क्वालिटी की बात करूँ तो वो बहुत ही बिलो एवरेज है। यू कैन सी इन फोटोज को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हें पेंट करा गया हो एंड सरप्राइजिंगली इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी काफी बेटर है फोटो क्वालिटी से। इसमें आपको सो कॉल्ड 1080p 720p एज वेल एज VGA क्वालिटी में रिकॉर्ड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं
बट लेट्स बी ऑनेस्ट सबके सब एकदम सेम दिखते हैं। और 1080p में जो इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो एकदम भी 1080p की तरह नहीं लगती, वो काफ़ी पिक्सलेटेड है और इवन इसके फ्रेम्स भी बीच बीच पे लैग करते हैं। एंड इस कैमरा से कंटेंट क्रिएशन तो सैडली नहीं हो सकता बिकॉज इसमें फ्रेम्स लैग कर रहे हैं एंड इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी वॉचेबल नहीं है। ओके, कैमरे के अलावा लाइट, ट्राइपॉड एज वेल एज ये बैकग्राउंड लाइट है, उस सब मैं अभी जो मीशो से खरीदी है वो यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स में अपने ओपिनियन से बताओ कि ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली में यूजफुल है कि नहीं। मेरे को बस एक ही दिक्कत है माइक की, ऑल्दो मेरे को शॉर्ट में ब्लूटूथ माइक यूज़ करना चाहिए लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, इसलिए मैं यही वायर्ड वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ। एंड एट दी एंड मेरे ओपिनियन में इस पर जो शूट करा गया कॉन्टेंट है वो एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड होप करो कि मैं अगली वीडियो 1 साल से पहले डाल दूँ।